इसमें डिजेनरेसी नहीं इन्वॉल्व है। डिजेनरेसी, इसको नॉन डिजेनरेटेड मान के चले थे। डिजेनरेसी लेते तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लेते जो इक्वेशन 1 लिए हैं, हम जो लिए हैं W इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन पाई ऑफ फैक्टोरियल ni, इसकी जगह हम लिखते फैक्टोरियल n इंटू समेशन gi की पावर ni अपॉन पाई ऑफ ni। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। अब इसके लिए हमने कहा था कि अगर ऐसी एनर्जी लेवल हो जिसमें डिजेनरेसी हो, ठीक, और डिजेनरेसी हमने ऑलरेडी समझा दिया आपको, डिजेनरेसी हो तो डिजेनरेसी अगर जीआई इन्वॉल्व होगी, अगर डिजेनरेसी जीआई इन्वॉल्व होगी तो हमने क्या कहा था, इसमें जीआई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनआई इज इक्वल टू जीआई और ई की पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाए। ठीक, ये ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर लिए। ठीक, अब यही है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ठीक, अगर आपको आता है केमिस्ट्री में लिखने में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स तो यहां तक हम कर लिए हैं, यही खत्म हो जाएगा। ठीक, दरवाजा बंद कर दो, ये शोर आ रहा है उधर। ठीक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्लियर है, यहां तक आपने लिखा हुआ था। ठीक, अब हमने क्या कहा था आपको कि इसको इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मान लीजिए हम ये इक्वेशन 10 ही रख दें या इसको हम 11 कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा ये इक्वेशन हो गई 11, ठीक, ये हो गई। अब हम कह रहे हैं इस इक्वेशन को बेटा हमने कहा था खोल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने में हम इसको लिख सकते हैं ni इज इक्वल टू, इसको नहीं कर रहे हैं, इसी को खोल रहे हैं। ठीक, ni इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फा, देखो, और ये माइनस बीटा ई आई होगा, इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस बीटा ई आई। क्लियर हुआ? ये अगर ये ऐसा हो गया, ध्यान सुनिए, फिर हमने क्या कहा था, चलो समेशन लगा लेते हैं दोनों साइड। ठीक, अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक, अप्लाइंग समेशन ऑन बोथ साइड्स, तो हम इधर लिख दें क्या बेटा, समेशन ni इज इक्वल टू, इधर भी समेशन लगा लिया, समेशन ई की पावर माइनस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक है, अब हमने क्या कहा, देखो इसमें आई तो है ही नहीं, तो इस समेशन का इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। समेशन मतलब क्या, आई लगाओ तो ई नॉट, E1, E2, E3 सब जोड़ना था हमको, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो किसी कांस्टेंट में समेशन का कोई मतलब नहीं, तो इसको हम बाहर निकाल लें। और ध्यान से देखिए, तो इधर पहले हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख दिया ई की पावर माइनस अल्फा बाहर निकाल लिया, और ये समेशन अप्लाई हो गया किस पे, ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि देखो यहाँ आई है। ठीक, इस आई की वजह से समेशन उस पर अप्लाई हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, समेशन ऑफ एन आई मतलब एन नॉट, n1, n2, n3 सबका जोड़, सबका सम, तो सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन ईच एनर्जी लेवल, ये क्या है, कैपिटल एन, यही तो है, ये है, तुम्हारे उसमें कहीं लिखा भी होगा, तुम्हारे उसमें कहीं पे ये लिखा है कि समेशन एन आई इज इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक, सारे पार्टिकल्स का सम एन है, ये एन कर दिया हमने। ठीक, इसको मान लिए हम, ये इक्वेशन 12 हो गया। 12 कैसे आई है, 10 को खोलें तो 12 आ गई है। फिर क्या किए हैं, दोनों साइड समेशन आई अप्लाई कर दिए हैं, समेशन आई अप्लाई कर दिए हैं दोनों साइड, तो यहाँ पर समेशन एन आई हुआ है, यहाँ पे समेशन ई आई ये हो गया है। फिर यहाँ समेशन एन आई हमने तुम्हें बता दिया ये होता है कैपिटल एन, तो यहाँ एन लिख लिया है, समेशन में यहाँ आई है नहीं तो आई बाहर, मतलब ये ई की पावर माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है, ये यहाँ लग गया, समेशन आई के साथ अटैच करके लिख दिया, और इसको मान लिया है इक्वेशन 13। ठीक, मान लिया हमने। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब हम क्या कह रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 12 बाई 13, 12 को 13 से डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या करने जा रहे हैं, हमने क्या किया, एन आई अपॉन एन, यही तो होगा इस साइड, एन आई अपॉन एन, ये हो गया, एन आई अपॉन एन इज इक्वल टू, इधर देखिए ई की पावर माइनस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई आई।
नीचे ये वाला, ठीक, ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस अल्फा, ये वाला लिख रहे हैं इंटू e की पावर माइनस बीटा ई आई, e की पावर अल्फा से e की पावर माइनस अल्फा, e की पावर माइनस अल्फा से e की पावर माइनस अल्फा कट गया, ठीक है। क्या बचा, इधर बच गया ni और इधर बच गया n, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है e की पावर माइनस बीटा ई आई और नीचे क्या बचा है e की पावर समेशन e की पावर माइनस बीटा ई आई। देखो ये आया, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक। ये क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 14 इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक। और ये क्या है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये किसके लिए निकाला, कहीं जी का इस्तेमाल किया है हमने, नहीं, अगर हम जी के नहीं तो नॉन डिजेनरेटेड के लिए लिखा है, ठीक। तो दिस इज फॉर नॉन डिजेनरेटेड एनर्जी लेवल, ठीक। अब हमने क्या कहा, नॉन डिजेनरेटेड के लिए जब लगा देते हैं तो हम जनरेटेड के लिए भी निकाल सकते हैं, इसमें डिजेनरेसी है, तो हम क्या करें, ये तो हो गया, और फॉर डिजेनरेटेड एनर्जी लेवल्स जिसमें जी आई इन्वॉल्व, और डिजेनरेटेड एनर्जी लेवल्स हम करें तो हमें जी आई लगाना पड़ेगा, इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, एन आई अपॉन एन जी आई, ठीक, ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ये, और नीचे समेशन जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ये आ गया आपका इक्वेशन, यहां तक 14 था, ये 15, इक्वेशन 15 क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसके लिए फॉर डिजेनरेटेड एनर्जी लेवल्स, ठीक, इसको लिख लीजिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर डिजेनरेटेड एनर्जी लेवल्स, ठीक। इधर मिटा दें, अब इधर वाला मिटा दें, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए पॉपुलेशन, आ जाओ आ जाओ, पॉपुलेशन रेशियो बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल, ये बीच वाला मिटा देना, कोई दिक्कत तो है नहीं, पॉपुलेशन रेशियो बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल, तो ये जब पूछे, वैसे तुम्हारा आंसर वहां खत्म हो चुका है, जब पूछे तब तो हो सकता है कंबाइंड में पूछ ले, मान लीजिए 15 नंबर या 20 नंबर सेक्शन सी वाले में आ रहा है तो, और अगर मान लीजिए ये अलग से छोटे में पूछना हो, सेक्शन बी में 5 नंबर पूछना होगा तो ऐसे ही पूछ लेगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिटरमाइन द पॉपुलेशन रेशियो बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, ठीक, हम दो एनर्जी लेवल्स हमारे पास है, उनका हम उसमें पॉपुलेशन रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक। तो लिखो लिखो इसमें, let us consider two energy levels, let us consider two energy levels EI, पहला क्या कर रहे हैं, EI and EJ, दो मान लिए, let us consider two energy levels EI and EJ, ठीक, having number of particles Ni and Nj respectively, having number of particles Ni and Nj respectively, ठीक, having a number of particles Ni and Nj respectively, मेरे पास मतलब दो एनर्जी लेवल्स हैं, एक की एनर्जी Ei है, दूसरी की एनर्जी Ej है, पहले वाले में पार्टिकल Ni है, दूसरे वाले में पार्टिकल Nj है, ठीक, विद और मान ले रहे हैं डिजेनेरेसी Gi एंड Gj रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले Ei की डिजेनेरेसी Gi है और Ej की डिजेनेरेसी Gj है, ठीक, ये मान लीजिए, अगर तो हम करेंगे क्या, इसका यूज तो करेंगे नहीं, हम नॉन डिजेनरेटर में निकाल करके
डिजेनरेसी अप्लाई कर सकते हैं या हम सीधे भी कर सकते हैं, सीधे दोनों में से कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा काम क्या था, क्वेश्चन क्या तुमसे कह रहा था, ठीक, नेट में एज इट इज क्वेश्चन आया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, फॉर्मूला तुम्हें बताना था कि क्या है। क्या कहा था बेटा कि 2 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक, दोनों एनर्जी लेवल्स की पॉपुलेशन रेशियो बताइए, ठीक, विद वो सब दे दिया कि पहले वाले में पार्टिकल इतने हैं, दूसरे वाले में पार्टिकल इतने हैं, पहले वाले की एनर्जी इतनी है, दूसरे वाले की एनर्जी इतनी है, पहले वाले का डिजेनरेसी एनर्जी लेवल का जीआई है और ये जीजे है, सब दे दिया आपको पॉपुलेशन रेशियो बताना। ठीक, लिखो फ्रॉम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये अलग से क्वेश्चन आएगा, ठीक, इसलिए हम अलग से इसको हेडिंग डाल के लिखवा दिए। फ्रॉम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वी नो दैट, हमें क्या पता है भैया, Ni अपॉन n, ठीक, इज इक्वल टू GI e की पावर माइनस बीटा EI, ठीक, उधर लिखा हुआ है, ठीक, अपॉन क्या है, समेशन GI फिर e की पावर माइनस बीटा EI। अब देखो बायो सेक्शन पिछले बार हम पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा कहा सर नीचे भी GI है ऊपर भी GI है, काट क्यों नहीं दे रहे, ठीक, तो नहीं कट सकता, क्यों नहीं कट सकता, ये खाली GI, ये समेशन GI है, इसका मतलब इस एनर्जी लेवल की अगर डिजेनरेसी 2 है तो ठीक है 2 है, नीचे क्या है, सारी डिजेनरेसी, मतलब पहले वाले की डिजेनरेसी दूसरे वाले की डिजेनरेसी सबको जोड़ना है, तो हम काट नहीं सकते, ये अलग चीज है, एक n लिखा हो एक तरफ समेशन n लिखा हो, तो दोनों n को हम काट नहीं सकते, दोनों की वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क, ठीक, ये पहले वाले के लिए लिया, ये हो गया, ये किसके लिए, फ्रॉम क्या लिखा था, फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वी नो दैट, ये किसके लिए है, फॉर ith एनर्जी लेवल, ith एनर्जी लेवल के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक, तो फॉर jth एनर्जी लेवल बताओ क्या होगा, jth एनर्जी लेवल, वही ना, सेम तो लिखना है, बस आई जहां जहां लगा है वहां जे लगा दें हम, तो क्या आ जाएगा, इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक, ये नया चल रहा है, उसमें हम हटाने 16 17 18 लंबी होती चली जाएंगी, ठीक, या उसी में कंबाइन करना तो उसी में हम आगे बढ़ा दें, अलग कर दे रहे, ये अलग हो गया, ठीक, अब एनजे लिख दो, एनजे अपॉन एन इज इक्वल टू जी जे अपॉन, नहीं वो आगे ई माइनस बीटा ई जे, ठीक है बेटा, और नीचे बताओ क्या आएगा, समेशन जी जे ई की पावर माइनस, ई माइनस नहीं है, ई की पावर बीटा ई जे, ठीक, हम गोल घुमा दे रहे हैं ताकि समझ में आए क्या लगा, ये आ गया इक्वेशन 2, ठीक है, ये है पहली इक्वेशन, ठीक, और ये नीचे वाली है इक्वेशन 2, ठीक, हो गया, यहां तक हो गया, आगे चलो, डिवाइडिंग 1 बाई 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, 1 से 2 को डिवाइड कर दिया, ठीक, ध्यान से देखिए, हम लिख रहे हैं फिर पूरा, ठीक, क्या लिखें बेटा, डिवाइड करने के बाद क्या लिखें, Ni अपॉन n, लेफ्ट हैंड साइड इसका, और ये डिवाइड होगा तो क्या होगा, पलट जाएगा, ये चीज समझ में, हम सीधे लिख दे रहे हैं, हम 2 बार नहीं लिखना चाहते इसलिए सीधे लिख दे रहे हैं, बोर्ड में जगह नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा, n अपॉन nj, ठीक, इधर वाला चलो इसको लिख दें हम, ये ऊपर ये नीचे, कोई दिक्कत है, तो हम क्या लिख दिए, GI e की पावर माइनस बीटा EI, नीचे समेशन GI e की पावर माइनस बीटा EI, कोई प्रॉब्लम है, इसको मिटा दे रहे, ठीक, अब डिवाइडेड बाई ये टर्म, तो ये पलट जाएगा, उल्टा लिखें इसको, हम उल्टा लिख दिया हमने इसको, तो यहां आ जाएगा समेशन, बताओ जीजे
ई की पावर माइनस बीटा ईजे अपॉन समेशन, नहीं अपॉन ये, हाँ सही, वेरी गुड, ये अपॉन जीजे, ये तो लिख चुके हैं ना उसका समेशन, और ई की पावर माइनस बीटा ईजे। अब सही, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? बोलो। ये n से n कट गया, इधर क्या आ जाएगा, ni अपॉन nj। इधर वाला समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ये लिख लिया यहां तक? अब एक मिनट देख लो। वी नो दैट समेशन, कोई भी चीज लिखी हो, समेशन आई जे कुछ भी लिखा हो तो हम आर लिखते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू, चाहे आई के लिए लिख रहे हो, चाहे हम जे के लिए लिख रहे हो, चाहे हम के के लिए लिख रहे हो, मतलब आई जे के जम कर, चाहे पहले टर्म के लिए लिख रहे हो, चाहे दूसरे टर्म के लिए लिख रहे हो, चाहे तीसरे टर्म के लिए लिख रहे हो, चाहे जिसके लिए लिख रहे हो, समेशन आर जी आर, मतलब चौथा पांचवा दसवां कोई भी लिख रहे हो, ठीक, ई की पावर माइनस बीटा ई आर, लिख गया ना? बोलो। दिस इज कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन एंड इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, ठीक, ये कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू हर लेवल के लिए समान आएगी। क्लियर हुआ? तो यहां पे भी आ गया Q और यहां पे भी आ गया Q, ये चीज समझ में आई? बोलो। ये वाली क्वालिटी जो क्वांटिटी लिखी है ये भी Q है, और ये वाली क्वांटिटी लिखी है Q, वो भी Q है। हमने लिख दिया ना R हो, मतलब चाहे I लिखा हो और चाहे J लिखा हो, आएगा वही, टोटल वैल्यू आएगी Q, पार्टीशन फंक्शन के बराबर। और इसको आगे आगे वाली क्लास में हम डिफाइन भी करेंगे, पार्टीशन फंक्शन कैसे क्या हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब इससे भी ये कहेगा कट, तो क्या बचा इधर, जी आई अपॉन जी जे, इसको अलग कर ले, डिजेनरेसी का टर्म। इधर क्या आया, ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन ई की पावर माइनस बीटा ई जे। कोई दिक्कत है? ठीक, यहां तक समझ में आया? अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज ई की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं जी आई अपॉन जी जे, ये तो ऐसे ही लिख दिया हमने, और इसको ऊपर ले लिया तो ई की पावर माइनस बीटा ई आई है, मल्टीप्लाइड बाई है, ई सब सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा, ई की पावर प्लस में बीटा ई जे नीचे से आया है ना, लिखो इसको, तो लिखो एन आई अपॉन एन जे इज इक्वल टू जी आई अपॉन जी जे ई की पावर, कॉमन ले लें हम, या हम पहले जोड़ लें, पहले कैसे लिखा जाता है ये कैसे, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक, और प्लस ई की पावर बीटा ई, नहीं पावर ही तो जोड़ रहे हैं, माइनस बीटा ई आई प्लस बीटा ई जे। क्या किया हमने, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, लिख लो। अब देखो ध्यान से, यहां तक हुआ, आगे चलें? हाँ, ये यही चीज लिखी हुई है, इसको ऊपर लिया, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ये प्लस कैसे हो गया पता चल रहा हो, यहाँ माइनस था ऊपर गया तो प्लस हो गया। अब बेस सेम है तो पावर जोड़ देते हैं, तो ई की पावर दोनों जोड़ के लिख दिया, माइनस बीटा ई आई और प्लस बीटा ई जे। कोई दिक्कत हो किसी को बताओ अभी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? जी जे ही है बेटा, वो ऐसे हम घुमा नहीं पा रहे हैं, ये सब नीचे वाला जी जे ही है, देखो तो कहीं कहीं घुमा जा रहा है, कहीं कहीं नहीं घुमा रहा है, ठीक, वो जी जे ही है।
तो अब देखो इसको लिख दिया हमने, जी आई अपॉन जी जे ऐसे ही है, जी आई अपॉन जी जे है दिया। ये ई की पावर माइनस बीटा कॉमन ले लें, यहां माइनस बीटा कॉमन आएगा तो यहाँ ई आई बचेगा और यहाँ माइनस ई जे बच जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना, माइनस बाहर ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा माइनस बीटा, और बताओ क्या लिख दें हम, ई आई माइनस ई जे। कोई दिक्कत है किसी को बताओ, हो गया बोलो। ना करते अगर माइनस हम कॉमन लेते, खाली बीटा कॉमन लेते, क्या ईजे माइनस ई आई आ जाता, ईजे माइनस ई आई आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे भी लिख सकते हैं, कोई कोई बुक इसको ऐसे भी लिखती है, क्या करती है इसको, अब पता नहीं आ रहा होगा, इसको ऐसे लिख देती है जी आई अपॉन जे, ठीक, और ई की पावर माइनस, नहीं माइनस नहीं लिया ना उसने, तो बीटा, तो क्या हो जाएगा ईजे माइनस ई आई, ऐसे भी लिख सकते थे हम, ठीक। लेकिन ई की पावर माइनस बीटा में ही नेट में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम उसी हिसाब से इसको लिख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है, आगे चले। तो हम एक ही टर्म में पढ़ेंगे, हम दोनों टर्म में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन तुम्हें होने लगेगा। ये माइनस कैसे हुआ सबको पता चल रहा है। अब देखो इसका मतलब ये जो नीचे आया है इसको लिखें ऊपर, यहाँ पे लिख दें, देखो यहाँ नीचे आ नहीं रहा होगा ना, यहाँ आ रहा है नीचे, है बोर्ड आ रहा है, तो अभी लिख सकते हैं एक लाइन हम। तो यहाँ पे आ गया ये वाला टर्म, क्या आ गया, इधर तो वही रहा एन आई अपॉन एन जे, ये तो ऐसे ही आया, और यहाँ क्या आ गया जी आई अपॉन जी जे, ये ऐसे ही आ गया। देखो ई की पावर माइनस बीटा और ई आई माइनस ई जे, तो माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन के टी, तो हम क्या लिख सकते थे इसको, हम लिख सकते थे ई आई माइनस ई जे अपॉन के टी, बोल्ट्जमैन टर्म में भी लिख सकते थे, तो दोनों ही आ गया। तो एक फॉर्मूला, जो पॉपुलेशन रेशियो की हम बात कर रहे थे, जो हम पॉपुलेशन रेशियो की बात कर रहे थे, वो क्या आया, एक फॉर्मूला तो तुम्हारा सिंपल सा आ गया, एन आई अपॉन एन जे, ठीक, इज इक्वल टू जी आई अपॉन जी जे, कोई दिक्कत है, जी आई अपॉन जी जे, और फिर क्या इज इक्वल, नहीं मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर, ये मल्टीप्लाई तो लिखने की जरूरत नहीं है, ई की पावर माइनस बीटा, क्या माइनस बीटा ई आई माइनस ई जे, बस एक तो फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। इसको डाल लो इक्वेशन जो फाइनल आ रही है तुम्हारी, सुनो तो एक यही हो गया, एक तो बीटा लिखे है ना, अब बीटा ना लिखना हो हमको, बीटा ना लिखना तभी तो मेरे दूसरा अलग से लिखना है, इसी को हम लिख सकते थे जी आई अपॉन जी जे, जैसा क्वेश्चन आया उस हिसाब से, और ये आ जाएगा, और ई की पावर बीटा नहीं है अगर तो माइनस ई आई माइनस ई जे, ठीक, अपॉन के टी, ऐसे भी लिख सकते थे, तो दोनों ही तरह से ये हो सकता है। अब बताओ, अभी पूरा लिखा हुआ है, हम फिर से रिपीट कर दें, ठीक। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन रेशियो बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल, ठीक। ऐसा दिया गया है कि एक एनर्जी लेवल हमको ई आई दी गई है, इस ई आई एनर्जी लेवल की में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन आई है और इसकी डिजेनरेसी जी आई, तो दूसरा हमने मान लिया है कि इसका एनर्जी ईजे है, एनजे इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और जिसकी डिजेनरेसी जीजे, ठीक। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ith लेवल के लिए हम लिखेंगे तो एन आई अपॉन एन इज इक्वल टू जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई, ठीक है। और जेथ लेवल के लिए अगर हम लिखेंगे तो जहां जहां आई लगाए वहां जे लगाए, बस। अगर मान लीजिए ये जी आई ना, डिजेनरेसी ना दिया होता तो ये जी ना लिखते, बिना जी के ऐसे ही चलता सब कुछ, ठीक, जी कहीं ना आता, वहां फाइनल फॉर्मूले में भी जी ना आता, ठीक। यहां तक कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, एन से एन कट जाएगा,
एन आई अपॉन एन जे, और एन से एन कट गया, एन आई अपॉन एन जे आ गया। इधर वाला जी आई की पावर माइनस बीटा आई आई अपॉन इतना, ये लिख दिया। नीचे वाला उलट के लिखा हमने, ठीक, जो कि डिवाइड में आ रहा था, ये लिख दिया। अब देखो एन से एन सिंपल कट गया। अब हमने तुम्हें बताया कि चाहे आईएथ लेवल के लिए हो चाहे जेएथ लेवल के लिए हो, ये हमने कहा अलग से है कि समेशन ऑफ डिजेनरेसी इनटू ई की पावर माइनस बीटा एनर्जी ऑफ दैट एनर्जी लेवल, किसी भी, चाहे आईएथ के लिए हो चाहे जेएथ के लिए हो, इसकी वैल्यू होती है क्यू, और उस क्यू को हम कहते हैं पार्टीशन फंक्शन, जो कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू है सेम, तो इस वैल्यू से हमने ये वैल्यू काट दी। ठीक है, तो यहाँ बचा एन आई अपॉन एन जे, यहाँ बचा जी आई, और यहाँ बचा जी जे, ये लिख दिया। और यहाँ बचा है ऊपर ई की पावर माइनस बीटा ई आई, और ये बचा है आपका ई की पावर माइनस बीटा जी जे है, ये जे है बेटा। ठीक, ये आ गया। अब इसको रीअरेंज करना है, हमने कहा ये जाएगा ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, यही प्लस माइनस में गलती हो जाती है, कई किताबें गलती की हुई हैं, ठीक, हमसे भी हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते, बस ये ध्यान देना। अब हम बहुत इसीलिए धीरे धीरे कर रहे हैं, फिर से देख रहे हैं क्या गलती हुई हो तो पता चल जाए। ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, बेस दोनों जब सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाएंगे, तो हमने बाकी सब ऐसे ही लिख दिया है, ई की पावर में पावर ऐड। अब हमने क्या किया है, माइनस बीटा कॉमन ले लिया, माइनस बीटा यहाँ से निकला तो यहाँ बच गया खाली ई आई, और बीटा भी गया माइनस भी दिया है तो उसके वजह से ये हो गया माइनस, सिंपल मैथ है। ठीक, तो ये आ जाएगा सेम ऐसे ही, इसी को हमने ऊपर। कोई प्रॉब्लम हो यहां तक में बताओ। ठीक, अब एक क्वेश्चन लिखो, अब एक क्वेश्चन लिखो, नेट पे आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन लिखो। ये सब चीजें आपको सेक्शन सी, नेट के सेक्शन सी में पूछी जाएंगी। बीवी में तो सीधे वही पूछता है, अभी पार्टीशन फंक्शन डिफाइन करो, या बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला लिख दो, या कल जो हमने बताया था कि तीनों स्टेट्स कब सेम रिजल्ट देंगी, तो बस सिंपल याद करो जी आई अपॉन एन आई इज मच मच ग्रेटर देन 1, तो वो आ जाएगा। तो इस तरह के सिंपल सिंपल चीज पूछेगा, इतना कैलकुलेशन कराएगा तो सेक्शन सी में 4 नंबर देके जाएगा, और तुम्हारे यहाँ आएगा तो 6 नंबर या 8 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। क्वेश्चन लिखो, 4 नंबर का सेक्शन सी का सवाल है। हाँ, सेक्शन सी का सवाल है, 4 मार्क्स का। ठीक, फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एनालाइज करते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से फाइंड आउट द पॉपुलेशन रेशियो बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स E5 एंड E6। ठीक, इफ टोटल 10 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, कैपिटल एन की वैल्यू दिया है 10, टोटल एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। यहीं से समझ गए मैं आगे आपको कौन सी लगनी है, एमबी स्टैट्स लगनी है। ठीक है, एमबी स्टैट्स लगनी है, क्लियर हुआ। अब सच दैट द एनर्जी ऑफ E5 एंड E6 आर 2 and 4 यूनिट्स, मतलब E5 की यूनिट 2 है और E6 जो है 4 है, E5 वैल्यू 2 है और E6 जो है 4 है, विद डिजेनरेसी 2 फोल्ड, मतलब क्या है, डिजेनरेसी 2 है। ठीक, तो G5 की वैल्यू 2 है और 4 फोल्ड G6 की वैल्यू 4 है, ये चीज समझ में आई। तो अब हमें क्या क्या पता चल गया, देखिए एमबी स्टैट लगना है, गिवन हमने जो अंदाजा लगाया, एमबी स्टैट लगना है, कंडीशन से हम पहचाने। दूसरा हम पहचाने कि एन, कैपिटल एन दिया है 10, दूसरा हमने पहचाना, दूसरा हमें क्या पता है, एन आई अपॉन एन जे निकालना है। ठीक, ये 10 कैसे डिस्ट्रीब्यूट है ये निकालना है। फिर हमने क्या पहचाना बेटा कि E5 की वैल्यू दे रखा है 2, E6 की वैल्यू दे रखा है 4, और देखो G5 की वैल्यू दे रखा है 2 और इसकी वैल्यू दे रखा है, GJ की वैल्यू दे रखा है 4। ठीक, क्लियर है, E6 G6 की वैल्यू। ठीक, अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएं,
और फिर उससे दोनों की एनर्जी निकाले, सॉल्व करें। इससे अच्छा हमें पता है क्या, अगर हमें ये वाला फॉर्मूला जो अभी हम लोग डिराइव किए हैं, ये फॉर्मूला अगर हमें पता है तो वी नो दैट पॉपुलेशन डेंसिटी, सीधे कह दिए पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, Ni अपॉन Nj इज इक्वल टू, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, Gi अपॉन Gj, फिर क्या लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में e की पावर माइनस बीटा ei माइनस ej। कोई प्रॉब्लम है, वैल्यू उठाकर रख दो, बस यही तो पूछ रहा है। Gi मतलब G5, ठीक, तो G5 की वैल्यू कितनी है 2, Gj की वैल्यू है 4, फिर E की वैल्यू तो कोई मतलब नहीं, माइनस बीटा, बताओ ei की वैल्यू है 2 और ej की वैल्यू है 4, ठीक, ये आया बेटा 1/2, कट गया, e की पावर क्या आया, है ये -2 आया, यहां प्लस हो गया तो +2 बीटा, क्लियर हुआ। तो देखो प्रोपोर्शनल दिया है, जो ये ऑप्शन में दिया है इज रेस्पेक्टिवली ऑप्शन दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू दिया नहीं, तो क्या इसका मतलब आया, पॉपुलेशन रेशियो Ni Nj इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर 2 बीटा, चौथा ऑप्शन सही, ठीक है। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल आएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देंगे। अब इसी में और आगे क्या कर सकता है कि बीटा के लिए 1/kT टेम्परेचर दे दे और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दिया रहता है पेपर में, पीछे सब कांस्टेंट की वैल्यू एक साथ दिया रहता है, वो निकाल के तुमसे सॉल्व करा के आंसर, लेकिन सॉल्व करा के कभी भी नेट में नहीं पूछेगा, हमेशा बीटा उटा के टर्म में आंसर निकालेगा। गेट का एग्जाम दोगे तुम तो सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा, क्यों, वो कंप्यूटर से जब हो रहा होता है तो कैलकुलेटर अलाउड रहता है उसमें, ठीक, तो गेट वाले कैलकुलेटर अलाउड करते हैं, तो उसमें जो है सीधे वैल्यू पूछता है, कहता है कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत है, जितनी बड़ी कैलकुलेशन हो निकाल लीजिए, नेट में सीधे ऐसे ही ऑप्शन दिया है, ठीक। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया कि हम क्या बताने जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन रेशियो भी बता दिया हमने और हमने उससे एक रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करा दिया, ठीक। तो एमबी स्टैटिस्टिक्स पूरी हमारी खत्म हो गई। अब इसके बाद एफडी और बी स्टैटिस्टिक्स बताएंगे अगली क्लास में।